हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटी नागपुर की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पीएचडी एडमिशन के लिए ही है। आपको सबसे पहले इसके लिए इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ IIITN.ac.in। एंड देन यहाँ पीएचडी का सेक्शन आपको दिख ही रहा है, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा ये पर्टिकुलर पोर्टल, जिसपे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। दोनों ही पेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल करने पे आपको 3 नोटिसेस दिख रहे हैं। फर्स्ट है पीएचडी एडमिशन नोटिस, जैसे अभी हम देखेंगे। एंड देन एनेक्स्योर 1 है, जो कि एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए प्रोफार्मा है एनओसी का, राइट। एंड लास्ट है एसओपी का फॉर्मेट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आप इसे देख लीजिएगा और हम बात करेंगे एडमिशन नोटिस की। तो चलिए उसे ओपन करते हैं। जो यूजुअल नोटिफिकेशंस आते हैं हमने देखे हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, इन द सेंस कि देखिए कैटेगरीज बहुत डिफरेंट तरह से दी हुई हैं एक्सेट्रा। चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओवरव्यू दिया है अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस। देन है प्रोग्राम किस किस सब्जेक्ट में ऑफर किए गए हैं वो। तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं 2 डिपार्टमेंट्स हैं। ये तो ऑब्वियसली बिकॉज ट्रिपल आईटी है। सीएससी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उनके जो भी एरियाज हैं वो यू कैन सी हियर, ओके। और नेक्स्ट ईसी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड यहाँ पे यू कैन सी द एरियाज। इन केस आपके एरियाज अवेलेबल हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन अप्लाई। एंड बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है कैटेगरी। 3 टाइप्स में, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंडस्ट्री कैंडिडेट्स हैं, देन सेकंड में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के कैंडिडेट्स हैं, एंड थर्ड है जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो, ओके। और तीनों में ही दो अगेन सब डिविजन्स हैं। देखिए इंडस्ट्री कैंडिडेट जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, तो इनकी 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एक्सटर्न कैंडिडेट फ्रॉम इंडस्ट्री, EXI। दिस विल इंक्लूड द कैंडिडेट्स हु आर सेल्फ फाइनेंस्ड एंड परमिटेड। तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है 1 बाय 1 देख लीजिएगा। अगर मैं आपको एक जिस्ट बताऊं तो सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे आप, आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है R&D, या आप जहाँ पे भी वर्किंग है, जहाँ पे भी एम्प्लॉयड है, वो इंस्टीट्यूशन आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है सच, बट आप स्टिल चाहते हैं अप्लाई करना, रिसर्च करना, और आप सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे, ओके। नेक्स्ट है बी कैटेगरी, इंटर्न स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। यहाँ पे आप इंडस्ट्री से होंगे। ये जो ऑप्शंस दिए हैं, या जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, R&D ऑर्गेनाइजेशन, PSUs, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कंपनीज, या कोई प्राइवेट नॉन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च करता हो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पॉन्सर किया जाएगा इनमें से जिस भी इंस्टीट्यूशन से भी, बट हाँ किया जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया। फर्स्ट वो सेल्फ फाइनेंस्ड, नॉट स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड। देन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट कैटेगरी थी इंडस्ट्री की, जिसमें नॉन अकेडमिक इंस्टीट्यूशन थे, राइट। यहाँ पे अकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं। 2 कैटेगरी सेम है। फर्स्ट इज एक्सटर्न, सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे, उन्हें परमिशन मिलेगी, एम्प्लॉयड हैं वो किसी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के नाम भी यू कैन सी, नाम क्या, आई मीन कैटेगरीज दैट प्राइवेट हो सकते हैं, जैसे ऑटोनोमस है, और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो सकते हैं। गवर्नमेंट में स्टेट, सेंट्रल, सेमी गवर्नमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। देन इंटर्न स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, यस आपको स्पॉन्सर किया जाएगा और परमिशन मिलेगी, और आप एम्प्लॉयड हैं, या जो QIP स्कीम्स के तहत स्पॉन्सर होते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे। देन अदर कैंडिडेट्स, इसमें बाकी कैंडिडेट्स होंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं एंड चाहते हैं रिसर्च करना। इसमें भी अगेन 2 कैटेगरी। फर्स्ट है इंटर्न सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, फेलोशिप नहीं मिलेगी आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, आप GRF नहीं हैं, ठीक है, स्टिल यू कैन अप्लाई एंड यू कैन परस्यू द रिसर्च, ओके। एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी है इंटर्न एक्सटर्नली फंडेड और स्पॉन्सर्ड और प्रोजेक्ट स्टाफ कैंडिडेट्स। इसमें वो कैंडिडेट्स हैं हु विल रिसीव फेलोशिप, किसी भी एजेंसी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप, फेलोशिप या ऐसा कुछ भी मिलता है, आप GRF SRF भी है या तो वर्क करते हैं यहाँ पे, तो आप इन सभी लाइक अगर इनमें से कुछ भी आप हैं तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर अप्लाई करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। GRF हैं तो ये B कैटेगरी, और GRF नहीं है तो A कैटेगरी, ओके। और अनएम्प्लॉयड होंगे आप दोनों ही केसेस में।
यस, सो नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज ही दिया है, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके सामने वाला क्राइटेरिया देखिएगा। डिज़ायरेबल है एक वैलिड गेट स्कोर, तो हो सकता है शॉर्टलिस्ट करने में। वैसे एंट्रेंस टेस्ट या रिटन टेस्ट आप सभी को देना होगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अदर कैंडिडेट्स की बात करें तो मास्टर्स डिग्री है अगर इंजीनियरिंग टेक में, विद जो बैचलर्स है वो आपका इंजीनियरिंग टेक में रहा हो, ईसी, सीएससी या जो इनके अलाइड डिसिप्लिन्स होते हैं उसमें, विद फर्स्ट क्लास मार्क्स, ओके, 60% मार्क्स या CGPA ग्रेटर दैन 6.75, सो यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। डिज़ायरेबल यहाँ भी है वैलिड गेट स्कोर। देन फी स्ट्रक्चर, सो फॉर ऑड सेमेस्टर टोटल आई विल से कि मैं टोटल बताऊंगी, आप जो डिफरेंट है उसे देख लीजिएगा। सो फॉर ऑड सेमेस्टर इट इज़ 50,350, इवन सेमेस्टर के लिए इट इज़ 49,650 एंड ओवरऑल एनुअल फीस इज़ 1 लाख। देन यहाँ पे है एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना है, बट हार्ड कॉपीज़ आपको सारी भेजनी है। सो एनक्लोजर्स आपके जो भी होंगे, पेमेंट करेंगे तो फ़ी रिसीप्ट की जो भी फ़ी का जो भी रिसीप्ट में होगा वो, एंड बाकी एप्लीकेशन फॉर्म, सो ये सारी चीज़ें भेजनी और डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होंगे आपके। सो ये है लिंक जिसे आपको अप्लाई करना है, ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो पोस्टल डिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन की नहीं होगी। 7 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, उससे पहले पहुँच जाने चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, सो इट इज़ 1000 फॉर जनरल, OBC, NCL एंड EWS कैंडिडेट्स, एंड GST के बाद ऐड होने के बाद इट इज़ 1180। देन फॉर SC ST PWD 500 है, GST 90, टोटल 590। या आप DD के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर आप UPI एंड NEFT दैट इज़ नेफ्ट और RTGS कर सकते हैं। आपको जो भी करना हो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अकाउंट दिया हुआ है, मतलब अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन यहाँ और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है। सो जब आप भेजेंगे तो किस एड्रेस पे भेजना है, सो दिस इज़ द एड्रेस जिस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे। एनवेलप पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा टॉप पे, एप्लीकेशन फॉर PhD इन द डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी डिपार्टमेंट हो, और आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। देन NOC का जो भी प्रोफार्मा आपने देखा है एनेक्चर में, वो भी आपको सबमिट करना होगा अगर आप इस आप एम्प्लॉयड हैं तो, और बाकी इन्फॉर्मेशंस भी गिवन है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन होगा, ठीक है, और फिर इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इट डिपेंड्स कि आप उस समय की सिचुएशंस होती है। एंड स्टेज 1 होगा रिटन, सबको देना होगा जो भी एलिजिबल होंगे। एंड नेक्स्ट है इंटरव्यू। कैलकुलेशन कैसे होगा कंबाइंड स्कोर का, तो यू कैन सी रिटन 40, देन 50 होगा इंटरव्यू का, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और गेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, ओके। नहीं है तो वो 10 मार्क्स का आपका लॉस नहीं, आई वुड से कि वो ऐड नहीं होंगे। देन एग्जामिनेशन पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2 क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद है प्रेजेंटेशन होगा SOP पर, एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है दैट ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच SOP इन द फॉर्मेट अवेलेबल। तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आपको दोनों में ही अटैच भी करना होगा, ठीक है। SOP भी भेजना है आपको, इसे भी याद रखिएगा। देन लास्ट डेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लास्ट डेट इज़ 7 जुलाई 2021, एंड जो रिटन होगा वो होगा 26 जुलाई को, और इंटरव्यू होगा 2 एंड 3 अगस्त को। बाकी डेट्स आप चेक कर लीजिएगा। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगे सारे ही, और सारे आपको सेंड करने हैं, ठीक है। और यस, सो यहाँ पे एग्जिट क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एंड पब्लिकेशंस और बाकी इन्फॉर्मेशंस को जनरल वो भी लिखी हुई हैं। लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेरी है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, सो आप registrar@IITN.ac.in पर मेल कर सकते हैं। ये ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। सो येस, दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।